माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। ठीक है, वी आर लर्निंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है ना, हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन डी के क्या देख रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है ना, वो देख रहे हैं। जो हमारे 4th क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे, आज हमारा 5th क्वेश्चन चलेगा। जो चैप्टर नंबर जो भी है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक नाम का चैप्टर है, उसका चलेगा। क्योंकि अ लेटर टू गॉड, ब्लैक एरोप्लेन और नेल्सन मंडेला, इसके इन सभी के हो चुके हैं। और आज चलेगा अपना फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक के नाम के पार्ट है, नाम का लेसन है, उससे चलेगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आएगा, 100% आएगा दोस्तों। तो ठीक है, आपको केवल समझना है, देखना है किस प्रकार के क्वेश्चन से आंसर कैसे दिए जाते हैं। रटने का ज़रूरत नहीं है, केवल समझना है आपको। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 वाला है। एने सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल इन मिस्टर किसिंग अनप्रेडिक्टेबल हाउ। एने कहती है, एने नाम का जो भी कैरेक्टर है इस यूनिट में, इस लेसन में, वो कहती हैं कि जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक जो होते हैं सबसे प्रत्याशित होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्याशित होते हैं। जो इसमें मिस्टर किसिंग है, तो श्री किसिंग में प्रत्याशित है क्या? श्री किसिंग जो है वो प्रत्याशित है क्या, और है तो कैसे है? ठीक है ना, ये क्वेश्चन से। एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल इन मिस्टर किसिंग अनप्रेडिक्टेबल हाउ। क्या वो जो मिस्टर किसिंग है वो भी प्रत्याशित है, और है तो कैसे है? ठीक है ना, क्योंकि शिक्षक लगभग प्रत्याशित होते हैं, ये उनका कहना है। तो ये क्वेश्चन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको समझना है। ठीक है ना, समझना जरूर है। ठीक है, आंसर समझ लीजिएगा। इट इज एनीज ऑब्जर्वेशन अबाउट टीचर्स। इट इज एनीज ऑब्जर्वेशन अबाउट टीचर्स। याद करने का ढंग देख लीजिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। कि जो इट इज़ एनीज ऑब्जर्वेशन अबाउट टीचर्स, इसका मतलब क्या है? ये शिक्षकों के बारे में है ना, शिक्षकों के बारे में एनी का अवलोकन है। क्या है देख लीजिएगा। वी ऑल आर समटाइम्स अनप्रेडिक्टेबल। हम सभी, कभी कभी क्या होता है, हम सभी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम सभी क्या होते हैं, अप्रत्याशित, जो अप्रत्याशित होते हैं। कहने का मतलब है कभी कभी हम सभी अप्रत्याशित होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है टीचर्स ही होते हैं, कभी कभी हम सब भी होते हैं। अबाउट मिस्टर किसिंग द ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। अबाउट मिस्टर किसिंग द ऑब्जर्वेशन आर इज करेक्ट। मतलब कहने का है कि श्री किसिंग के जो बारे में जो टिप्पणी की थी कि वो प्रत्याशित हैं, तो कैसे हैं? तो जो टिप्पणी की थी वो सही हैं, वो प्रत्याशित ही है, वो प्रत्याशित ही हैं, वो सही हैं। क्वाइट एक्सपेक्टेडली, क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, देख लीजिएगा, क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली आफ्टर 3rd असाइनमेंट ही टर्न्स सॉफ्ट टू एनी एंड अलाउस हर टू टॉक इन द क्लास। देख लीजिएगा, स्टार्टिंग से देख लीजिएगा कि जो शिक्षकों के बारे में है ना, यानी का अवलोकन क्या है? अवलोकन है क्या है कि हम सभी कभी कभी तो क्या अप्रत्याशित होते हैं। तो श्री किसिंग के बारे में जो कहा था, श्री किसिंग के बारे में जो टिप्पणी की थी वो सही हैं। क्यों सही हैं? क्योंकि तीसरे असाइनमेंट के बाद, जो असाइनमेंट हुए थे ना, 2 हो गए थे, और तीसरे असाइनमेंट हुआ, उनके बाद में क्या हुआ कि अप्रत्याशित रूप से वह एनी के प्रति नरम हो जाता है, सॉफ्ट। एनी के प्रति क्या हो जाता है? सॉफ्ट टू एनी। और उन्हें कक्षा में बात करने की अनुमति मिल जाती है। एनी को क्लास में बात करने की अनुमति मिल जाती है जब वो सोचती है वो धारणा वो सही थी। तो उसके बाद में क्या होता है कि एनी के प्रति उनका रवैया जो है नरम हो जाता है, और वो अलाउ कर देता है कि तुम बात, यू कैन टॉक इन द क्लास।
तुम कक्षा में बात कर सकती हो। ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, 1000 बार समझाएंगे, जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। पहले मीनिंग समझ लीजिएगा। अनप्रेडिक्टेबल, अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, समटाइम्स, कभी कभी, असाइनमेंट, कार्यभार, टर्न्स मोर, टर्न्स होता है मोर होता है। ठीक है, आपको आंसर समझना है, एक बार और समझ लीजिएगा। इट इज़ एनीज ऑब्जर्वेशन अबाउट टीचर्स, जो टीचर्स के बारे में जो अवलोकन है एनी का। ठीक है ना। वी ऑल आर समटाइम्स अनप्रेडिक्टेबल, 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 अनप्रेडिक्टेबल ऐसे बोलना है, अनप्रेडिक्टेबल, अप्रत्याशित, कभी कभी हम सभी अप्रत्याशित होते हैं। अबाउट मिस्टर किसिंग द ऑब्जर्वेशन इज़ करेक्ट, और जो मिस्टर किसिंग का अवलोकन किया था, जो उन पर टिप्पणी की थी, वो सही है, वो अप्रत्याशित ही हैं, है ना। टीचर्स की तरह वो भी अप्रत्याशित ही है, वो बात सही है। क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली आफ्टर थर्ड असाइनमेंट he turns soft to Annie and allows her to talk in the class। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से देख लीजिएगा कि वो बात तो सही थी, जो कि उनके बारे में टिप्पणी की थी वो सही है। तो तीसरे असाइनमेंट के बाद में क्या होता है, अप्रत्याशित रूप से वह एनी को क्या, एनी के प्रति उनका रवैया जो है वो नरम हो जाता है और उन्हें कक्षा में बात करने की अनुमति प्रदान कर देता है कि यू कैन टॉक इन द क्लास। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल याद कर लीजिएगा, जिसमें आपको अच्छा समझ में आएगा और अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। तो ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस हो गया अपने, और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, और थैंक यू वेरी मच।